चाहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर तक रनिंग कर सकूं, वो भी बिना थके, यानी विदाउट टायर्ड ऑफ रनिंग कंटिन्यूड, कि यानी मैं अगर बिना थके कर सकता हूं रनिंग तो कैसे कर सकता हूं, यानी हमें थकावट बिल्कुल नहीं होगी। 100% हमें थकावट बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम बिना थके रनिंग करेंगे तो हमें थकावट बिल्कुल नहीं होगी। आप कैसे कर सकते हैं बिना थके रनिंग, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए या वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको कैसे आप रनिंग कर सकते हैं विदाउट टायर्ड, यानी बिना थके कैसे आप रनिंग कर सकते हैं। तो पूरी बात जानना, कुछ गलतियां, कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं जिसके कारण आपकी यानी जो रनिंग है बहुत ज्यादा बेस्ट, हाईली बेस्ट हो जाएगी। तो बताता हूं आपको कैसे आप, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 60 साल के हो यानी 59 ईयर्स के आसपास हो, 50 प्लस हो, तब भी आप रनिंग कर सकते हो। अगर आप ये चीजें अपनाते हो तो आप रनिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे हम। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला मैं आपको यार ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये चीज अपना थोड़ा सा अच्छा संतुलन रखो। सबसे पहले हमारी बात आती है जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पहनने की बात आती है, यानी अगर आपको चीज कंफर्टेबल ही नहीं है जिससे आप भाग रहे हो, चाहे आप चप्पल पहन के भाग रहे हो तो वो कंफर्टेबल नहीं है, बूट पहन के भाग रहे हो तो बूट भी अच्छे होने चाहिए, यानी बेस्ट क्वालिटी के बूट रखो। यानी कहने का मेरी बात है कि जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहे, यानी रनिंग करते टाइम जैसे कोई बूट पहनता है उसका नुकसान हो जाता है, उसके बूट फटे जाते हैं, उसके बूट तस्मे घिसने लगते हैं, यानी 2-3 दिन के बाद धमास फट जाते हैं उसके बूट, और उसको यानी कंफर्टेबल नहीं रहता है। जब वो भागता है ना, रनिंग करता है, तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता। तो इसलिए ये अवश्य देखे कि मेरे जो शूज हैं यानी जो मेरे बूट है वो अच्छे हैं कि नहीं है रनिंग के लिए, ये जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहला मेन पॉइंट ही हमारा ये, क्योंकि अगर भागने में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप अवश्य थकेंगे और आपकी जो रनिंग है वो भी इनकम्प्लीट, इम्पॉसिबल कहलाएगी। तो बूट की तरफ अवश्य ध्यान रखें कि शूज हमारे अच्छे होने चाहिए रनिंग करने के लिए। तो मैं आपको आगे एक बात बता देता हूं, जिम अवश्य करें। जिम से पता क्या होता है, अगर हम रनिंग करते हैं ना तो जिम में पता क्या होता है, जिम में ये चीज होती है, बताता हूं आपको, जिम में ये चीज होती है, अगर हम जिम करते हैं ना तो हमारा जो यानी जो एनर्जी होती है कैंसल वो हमारी बर्न होने लगती है, ठीक है। जैसे हम यानी जब जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो शरीर है ना वो खुलने लगता है, यानी जो हमारी बॉडी है ना वो ओपन होने लगती है। जैसे हमें स्वेट आता है ना जब हम जिम करते हैं, यानी पसीना आता है ना जब हमें जिम करते हैं, जब हम तो यानी हमारे अंदर जो कहने वाला हूं मैं ये हूं कि हमारे अंदर जो यानी कहने का हमारा शरीर खुल जाता है एक हिसाब का, जैसे नहाने से शरीर खुल जाता है ना वैसे ही यानी जिम करने से शरीर खुल जाता है, मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं जिसके कारण हम जल्दी भाग पाते हैं। तो जिम अवश्य करें। अगर आप रनिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी आपको, रनिंग के साथ साथ जिम अवश्य कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आगे मैं बता देता हूं आपको कि क्या चीज है आपकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है, सबसे बड़ी लापरवाही ये है, चाहे आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो रनिंग, ठीक है, चाहे आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, आपको 2 या 3 दिन हुए, चाहे आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो रनिंग, ठीक है, तो चाहे आप पहली बार कर रहे हो, चाहे आप 5-6 दिन बाद कर रहे हो, कि जैसे आज की कल नहीं की, फिर 5-6 दिन बाद की, आपने बीच में कितने सारे डेज डाल दिए, यानी बीच में कितने सारे दिन डाल दिए, रुक के की, हफ्ते बाद की, फिर हफ्ता डाल दिया, फिर हफ्ते बाद की, यही आपकी प्रॉब्लम है ना, ये गलतियां आपकी। पहली बात समझो, मैं पहला बताता हूं आपको कि अगर आपने शुरुआत करनी है अभी रनिंग की, सीधे कभी तेज मत भागना। ये मैंने बड़ी बार देखा है यार, सीधे इतनी तेज दौड़ते हैं, इतनी एनर्जी एक ही साथ में लगा देते हैं जिसके कारण वो थक जाते हैं और रनिंग उनकी इनकम्प्लीट हो जाती है। आपको पता है रनिंग एक दिन में भी कंप्लीट हो सकती है अगर आप करना चाहे तो। आपको कभी भी शुरुआती तौर पे जब आप शुरू कर रहे हो रनिंग दौड़ना शुरू कर रहे हो, अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो आपको तेज नहीं दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ो, आपको आदत पड़ेगी। फिर दिन बाद स्पीड बताओ, फिर थोड़े दिन बाद स्पीड बताओ, धीरे धीरे ऐसे करके आप स्पीड को कंटिन्यू करें, ठीक है। और ये बात सुन लीजिए, अगर आप हफ्ता डाल देते हैं बीच में, थोड़े दिन डाल देते हैं, फिर थोड़े दिन डाल देते हैं, फिर आप हफ्ते बाद यानी दौड़ना शुरू करते हैं, जैसे आज गए, कल नहीं गए, परसों गए, फिर चौथ नहीं गए, तो आप उस समय पता क्या कर सकते हैं, उस समय आप धीरे धीरे दौड़े, तेज ना दौड़े। यही आपकी लापरवाही है जिसके कारण आपको एनर्जी नहीं मिल पाती है और आप सीधे दौड़ना शुरू कर देते हैं, कभी भी सीधे ना दौड़े।
और अगर आप बीच में गैप छोड़ोगे ना तो कभी भी रनर नहीं बन पाओगे। कभी भी आप आर्मी में, पुलिस में नहीं जा सकते अगर आप बीच में रनिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी जो टांगे हैं उनको आदत हट जाएगी। इसलिए कभी भी बीच में रनिंग ना छोड़े। 2 दिन का 1 दिन का गैप पड़ जाए कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाए कुछ नहीं होता, सोल्यूशन है इसका। यानी आपको रात को बिल्कुल भी एक चीज और नहीं करनी है, आपको रात को कभी भी जो लेग्स है उसकी मसाज करके नहीं सोना है, यानी कभी भी ऐसे ऐसे गुट कर नहीं सोना है अपनी टांगों को। इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रनिंग पे। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो रनिंग करके आते हैं अपने पैर को ऐसे ऐसे करने लगते हैं, फिर कहते हैं हमारे से रनिंग नहीं हुई। तो ये गलती ना करें, कभी भी अपने पैर को ऐसे ऐसे ना करें। आपकी सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण आप रनिंग नहीं कर पाते हैं। 10 किलोमीटर को क्या आप 1 किलोमीटर भी नहीं तुर पाएंगे अगर आप ये करेंगे रात को गलती। तो इस गलती को भी सुधारें और अपना गैप कम डालें रनिंग में, हो सके तो जरा जरा जाए, ठीक है। तो आगे मैं बता देता हूं आपको। और खाना पीना अच्छा रखे, यानी बाहर का खाना बंद करें, गंद बंद करें, जंक फूड बंद करें, फास्ट फूड बंद कर दो। अच्छा खाना खाओ कि जिससे आप रनिंग कर सको, हेल्थी फूड खाओ कि जिससे आपका दिमाग फ्रेश रहे, और जल्दी उठ कर रनिंग करो। शाम को रनिंग करने का कोई फायदा नहीं है, दोस्तों के साथ जो जाते हैं रनिंग करने कोई फायदा नहीं है। और एक मिस्टेक आप ये भी करते हो, अकेले रनिंग करने जाओ, हेडफोन लगाओ, सबसे ज्यादा बेस्ट रहोगे। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा बेस्ट, अगर आप हेडफोन लगा के अकेले रनिंग करने जाते हो, विदाउट हेडफोन भी जा सकते हो, पर अकेले जाओ रनिंग करने तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये मैं आपको बता देता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि अकेले रनिंग जाओगे तो ज्यादा रनिंग कर पाओगे। अगर किसी के साथ रनिंग जाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पीछे रह जाएगा और आप आगे निकल जाओगे, वो अपने आगे निकल जाएगा, वो पीछे रह जाओगे। यानी आप ऐसी बातें कर करके टाइम बर्बाद कर दोगे, आप रनिंग नहीं कर सकते। तो अकेले जाए, किसी के साथ ना जाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, यही कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताने थे। अगर आप चैनल पे हमारे नए वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है। घंटा जरूर दबा देना साइड पे जो आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।